राधे राधे सभी को। तो ये 17 नवंबर का पार्ट 4 है ब्लॉग का। तो रात के समय मतलब शाम के समय कह सकते हैं 5:30 बजे हम लोग निकल जाते हैं दर्शन करने के लिए मंदिर। तो चलिए आज हम एक और ठाकुर के दर्शन करेंगे। एक के मैंने पहले करा चुकी हूँ दर्शन, अगर आपने नहीं देखा है ब्लॉग तो आप देख लीजिएगा। हम लोगों ने राधा वल्लभ के दर्शन किए हैं। तो फाइनली हम एक मंदिर जाते हैं जो हमें रास्ते में मिलता है। बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी और बांके बिहारी कान्हा जी तो देखते बनते ही हैं सारे मंदिरों के। तो आज हम जाने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो आज हम जाने वाले हैं राधा रमण मंदिर। तो ये राधा रमण मंदिर के बाहर में हम गेट कुछ देर के लिए दरबार बंद थी, तो हमने बहुत देर तक बाहर वेट किया, राधा नाम संकीर्तन किया। फिर जैसे ही दरबार खोले हम सब अंदर पड़े और राधा नाम से जाप करते आगे चलते हैं। आप भी भगवान राधा रमण जी को देखने के लिए उत्सुक हैं तो मैंने एक बार राधे राधे जरूर बोले। राधा रमण मंदिर वृंदावन के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से और वृंदावन में जो 4 ठाकुर हैं उनमें से एक है। राधा रमण जी के बारे में आपने बहुत से शॉर्ट्स देखे होंगे, शायद आप भूल गए हो या फिर आप जानते ना हो। बोला जाता है कि राधा रमण भगवान धीरे धीरे थोड़े मोटे हो रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। परंतु राधा रमण लाल जी बिल्कुल छुटकू से हैं। ऐसे अभी आप दर्शन करेंगे ना तो बिल्कुल छुटकू से हैं, तो कुछ समझने ही नहीं आता है कि राधा रमण लाल जी कैसे बड़े हो रहे हैं, कैसे थोड़े मोटे हो रहे हैं, खा पी के हष्ट पुष्ट हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे ना तो बिल्कुल दिख भी नहीं रहे थे और इतनी ज़्यादा क्राउड थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, कुछ कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये पीछे एक लगा था, मतलब भीड़ को रोकने के लिए या जिसके लिए भी बोल सकते हैं, तो उसमें मेरी चुन्नी फंस गई थी ये गले में, तो बिल्कुल सांस भी नहीं आ रही थी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्राउड है, बिल्कुल पैर रखने को भी जगह बहुत मुश्किल से, और लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं राधा रमण जी के दर्शन। और वीडियो ये ना बहुत ज़्यादा राधा रमण जी के मंदिर की बिलर हिलती डुलती टाइप बनी हुई है, इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड थी, हद से ज़्यादा। मंदिर में मतलब क्राउड उतनी ही नहीं थी, पर थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया था भीड़ के हिसाब से, क्राउड के हिसाब से। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। ये हमारे राधा रमण। और यहाँ पे ना मेरा गले में जो स्कार्फ था ना, चुन्नी थी, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ फंस गई थी, जिस वजह से मैं पीछे की साइड खींच रही थी। तो ये वीडियो ऐसी बनी है और लोग ये नहीं देखते हैं किसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने पे ध्यान देते हैं बस। तो मैंने बहुत मुश्किल से ये वीडियोस आपके लिए बनाई है, तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और दर्शन कर लीजिएगा। ये है राधा रमण जी, बोलते हैं यही मोटा रहे हैं। अब भगवान इतने छुटकू से तो है, हम लोगों ने कभी देखे भी नहीं है, तो कुछ समझ में भी नहीं आया मुझे कि कैसे भगवान मोटे हो रहे हैं, कैसे भगवान बड़े हो रहे हैं। देखिए कितने छुटकू से भगवान है, पर परंतु बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर। A few moments later. राधा रमण लाल की जय। तो राधा रमण लाल के दर्शन करने के बाद
हमारे पास थोड़ा और समय बचा था तो हम लोग निकल जाते हैं मार्केट घूमने के लिए। मार्केट में हमने बहुत सारी शॉपिंग की और यहाँ पे मुझे दिखती हैं युगल जोड़ियाँ। युगल जोड़ियाँ वो उन्हें बोलते हैं जिसमें राधा कृष्ण दोनों साथ में होते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक मूर्तियाँ थी। यहाँ पे अगर आप लेना चाहें वस्त्र मूर्तियाँ वगैरह तो ये सब मिल जाएंगे और एक राउंड में ही बना है जो आप वृंदावन की परिक्रमा करते हैं वही में। फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर भी एक ठाकुरों में से एक है, वृंदावन के 4 ठाकुरों में से एक है। वैसे हमने सोचा था कि हम सब एक के दर्शन करेंगे, लेकिन भगवान जी की कृपा से हम यहाँ पर भी आ गए तो हमने भगवान जी के दर्शन कर ही लिए। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़। हर जगह हर मंदिर में आपको भीड़ तो देखने को मिलेगी ही, चाहे आप किसी भी टाइम चले जाओ। बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। यहाँ पे भगवान जी बलदेव भैया भी हैं भगवान जी के साथ में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे बाहर ये झांकियाँ बना के रखी थी जहाँ पे मैया यशोदा कृष्ण भगवान को पेड़ से बांधती हैं। और दर्शन कर लीजिए, ये है हमारे दामोदर जी। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान हैं और ऐसा बोला जाता है इस मंदिर के राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा मतलब गोवर्धन जी की एक परिक्रमा मानी जाती है। तो आप यहाँ पे परिक्रमा जरूर करें, गोवर्धन की परिक्रमा का फल आपको प्राप्त होगा। चलिए दूसरे मंदिर तो हम आ गए हैं अब बांके बिहारी की गलियों में। बहुत ही ज़्यादा क्राउड थी यहाँ की, तो बहुत कम वीडियो बनी है। ये देख लीजिए, ये है मंदिर और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए मैंने रख दी। और यहाँ पे हम लोग हो गए थे अलग अलग। मेरा भाई बहुत रोया भी क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो मेरे साथ थी और मम्मा थी चंचल के साथ। दर्शन कर लीजिए। A few moments later. सॉरी, जो मेरी सिस्टर थी वो मेरे साथ थी, जो मेरी मम्मी थी वो मेरे भाई के साथ थी। मैं और मेरी सिस्टर चले गए थे ऊपर, सबसे ऊपर मंदिर में दर्शन करने के लिए। भाई और मम्मा नीचे रह गए थे। और बांके बिहारी मंदिर में हद से ही ज़्यादा भीड़ थी। और वहाँ पे अलग अलग कर दिया जाता है महिलाओं और पुरुषों को। तो मम्मा जब भाई मेरे नीचे थे और मैं ऊपर थी तो हम लोग दर्शन करके भगवान जी का प्रसाद लेके ही नीचे आए। तो मेरा भाई बाहर चला गया था मम्मा के साथ में, रो रहा था कि दीदी का मोबाइल गुम गया होगा, दीदी गिर गई होंगी या फिर गुम गए होंगे सब लोग, अब पता नहीं कहाँ से क्या जाएंगे। बहुत रोया तो इस वजह से फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की। पर ऐसा नहीं हो सकता है, कभी भी आप कहीं भी जाएं तो अच्छे से रहेंगे, मैं बोलती हूँ। पर वो बहुत ज़्यादा रोया ना, इस वजह से फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया वहाँ का। और वैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड भी थी और मोबाइल भी अलाउ नहीं था तो इस वजह से भी नहीं बनाया। फिर उसके बाद हम आ गए राधा वल्लभ की शयन आरती के दर्शन करने के लिए। हमने राधा वल्लभ के दर्शन करे और आप भी कर लीजिए। तो वृंदावन के तीनों ठाकुर हमने जितने भी भगवान जी देखे सब हमें पिंक कलर के वस्त्र में ही मिले। हम लोग बरसाने गए, वहाँ पर भी राधा रानी हमें पिंक कलर के वस्त्रों में मिली, बहुत अच्छा लगा। तो ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। हमने पूरे 4 ठाकुरों के दर्शन कर लिए हैं जो वृंदावन में हैं। ये हैं, सॉरी मुझे गुरुदेव का नाम याद नहीं आ रहा है, उनके ये गुरुजी हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरुजी थे। सॉरी ये मुझे अभी नाम याद नहीं है, अभी जस्ट याद आ गया। और ये मुझे मिली राधा वल्लभ जी में कमल की माला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गेंदा के फूल की माला भी मिली थी, वो मिली थी मुझे बांके बिहारी जी में, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप भी वृंदावन आए तो वृंदावन के 4 ठाकुरों के दर्शन करें। कल का ब्लॉग बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। राधे राधे सभी को।